नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में आप देखेंगे कि आपको किसका डर दिखाया जाता है। रोज़ शाम को प्राइम मीडिया में मेन स्ट्रीम मीडिया में किस तरह से आपको डर दिखाया जा रहा है कि आपको कौन बर्बाद कर रहा है, आपके लिए किसकी चूड़ी टाइट की जा रही है। जबकि आपके बच्चों की बेरोजगारी की यदि खबर हो तो आप उन चैनलों को बढ़ावा दें। आपके महंगी शिक्षा की कोई खबर हो तो आप उन चैनलों को बढ़ावा दें। ये खबर आपसे जुड़ी हुई है, कहीं महंगी शिक्षा की बात नहीं होती। शाम को कल जब हमने मेन स्ट्रीम मीडिया देखा तो लगभग 20-25 चैनलों पर, जी हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया में अनुज चौधरी के बयान चलाए जा रहे थे, जिन्होंने संभल में होली के सीजन पर जुमा यानी शुक्रवार आ रहा था तो उस पर जो बयान दिया, पूरे मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर उस पर बहस थी, उस पर न्यूज़ दिखाई जा रही थी। तो क्या आप मानते हैं कि वो आपके भविष्य को सुधार सकता है उनका बयान, या उनके बयान से आपके बच्चों की बेरोजगारी दूर हो सकती है, या उनके बयान से क्या आपकी बढ़ती हुई महंगी शिक्षा कम हो सकती है, या रुपया कमज़ोर होते उस पर कोई कार्रवाई हो सकती है, या यदि महंगी शिक्षा या आपके अस्पताल में अव्यवस्था है, क्या उससे, उस बयान से क्या आपको इन अव्यवस्थाओं पर लगाम लग सकती है। लेकिन मेन स्ट्रीम में इस तरह के प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं तो आप पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको आप देखते हुए हमेशा ध्यान रखें कि उन्हीं चैनलों को बढ़ावा दें जिन पर इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता हो। तो क्या है आज की बड़ी खबर, यानी डर किसी और का दिखाया जा रहा है, बहादुर किसी और के प्रति किया जा रहा है, जबकि होता क्या है, सबसे असली डर क्या है, यह है आज की बड़ी खबर। जी हाँ, दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। त्योहारी सीजन आते ही बाजार में मिलावट करने वाले भी सक्रिय हो जाते हैं। त्योहार किसका, आपका, उनका, लेकिन 20 किलो के यानी ₹20 के घटिया किनकी बाजार मिलाकर बना रहे थे बेसन, यानी 20 रुपए किलो में बेसन जो घटिया किनकी बाजरा मिलाकर बना रहे थे और बाजार में 87 रुपये किलो में बेच रहे थे, यानी 20 रुपये किलो में घटिया सामग्री बनाकर 87 रुपये किलो में बेच रहे थे। एक तो मुनाफा 5 गुना, दूसरा यदि आप नकली बेसन खाएंगे तो आपके शरीर पर क्या असर होगा, किन बीमारियों का आपको सामना करना पड़ेगा, कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं। चाहे कोई सा भी मीडिया देखें, चर्चा किसकी, अनुज चौधरी के बयान की। अनुज चौधरी के बयान से यदि आप घटिया बेसन की सामग्री के 87 रुपये किलो में खाओगे और यदि आपके शरीर में कोई बीमारी हो जाती है, जो होगी ही, क्योंकि आए दिन नकली घी, नकली बेसन, नकली मावा, ये आप इनको खबरों को देखते हैं, फिर भी यदि आपको लगता है कि उसके बयान से आपकी इन बीमारियों से आप ठीक हो जाओगे तो यह आपकी इच्छा, आप देखो। लेकिन हमें डर है कि असली डर क्या है। त्योहारी सीजन आते ही बाजार में मिलावट करने वाले भी सक्रिय हो जाते हैं। होली से पहले खाद्य सुरक्षा टीम जयपुर ने सोमवार को बाजार में भारी मात्रा में सप्लाई होने वाले मिलावटी बेसन पर बड़ी कार्रवाई की। अधिकारियों ने राजधानी जयपुर से 26 किलोमीटर दूर बस्सी में बेसन फैक्ट्री पर छापा मारकर मौके पर 16,000 किलो से ज्यादा मिलावटी बेसन जब्त किया है। जी हाँ, 16,000 किलो से ज्यादा मिलावटी बेसन, पता नहीं कितने हजारों किलो वह बाजार में खपा चुका होगा, आपके घरों में भेज चुका होगा। लेकिन आपको बेसन से ज्यादा मजा या आनंद आपको अनुज चौधरी के बयान पर आ रहा है, क्योंकि आपको अब इस तरह से बना दिया गया है कि आपको बेसन चाहे नकली हो, बीमारी हो, महंगी हो, शिक्षा हो, महंगाई हो, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेसन को 30 किलो की पैकिंग में पैक करके बाजार में सप्लाई करने की तैयारी थी। सप्लाई होने से पहले खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने छापा मारकर बेसन, चावल की किनकी और बाजार की 538 बोरियों को जब्त कर लिया है। बेसन की जांच के लिए सैंपल लैब में भेजे हैं। मौके पर मिले पूरे माल को सीज कर दिया गया है। अब देखना यह है कि कितनी कार्रवाई होती है और कहां कार्रवाई होती है, क्योंकि त्योहारी सीजन में इस तरह के मिलावटी काम करना आए दिन देखने को मिलता है। वहीं ग्रेटर
नगर निगम ने देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को शक्ति वंदन कार्यक्रम के रूप में मनाएगा। सशक्त नारी समृद्ध समाज थीम पर जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में 15 से 17 मार्च तक होने वाले इस कार्यक्रम में स्वच्छता योद्धाओं के बच्चों को सर्वाइकल कैंसर की निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी। 9 साल से अधिक उम्र की बालिकाओं को निःशुल्क टीकाकरण 3 दिन चलेगा। वहीं जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट व प्रदेश के समस्त अधीनस्थ अदालतों में ग्रीष्मकाल के दौरान समय में बदलाव किया जाएगा। हाईकोर्ट प्रशासन के रजिस्ट्रार प्रशासन ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 15 अप्रैल से 27 जून तक ग्रीष्मकाल के दौरान समय में बदलाव करते हुए सुबह का समय किया गया है। अधिसूचना के अनुसार हाईकोर्ट का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे रहेगा। वहीं कार्यालय का समय सुबह 7:30 से 1 बजे तक रहेगा। अधीनस्थ अदालतों का समय सुबह 8 से 12:30 बजे तक रहेगा। कार्यालय समय सुबह 7:30 से 1 बजे तक रहेगा। वहीं इस्लाम के प्रमुख 5 अरकान में से ज़कात यानी जरूरतमंदों के लिए कमाई में से कुछ दान करने की पहल लोगों की जिंदगी बदल रही है। ज़कात सेंटर फॉर इंडिया ने ज़कात में मिली राशि को खर्च करने के लिए पहल की है। ज़कात में मिला पैसा शिक्षा, रोजगार, छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देने और नशा मुक्ति अभियान में खर्च किया जा रहा है। ऑल इंडिया ज़कात सेंटर को बीते 3 सालों में 3 करोड़ 24 लाख रुपए मिले। इनसे अलग अलग मद में देश भर में करीब 5000 जरूरतमंदों की मदद की जा चुकी है। जयपुर यूनिट ने 2024-25 में 32 लाख रुपए शिक्षा, छात्रवृत्ति, रोजगार, नशा मुक्ति पर खर्च किया है। 32 लोगों को 22 लाख रुपए देकर रोजगार शुरू करवाए हैं। विधानसभा में सोमवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। 2019 से 2023 के बीच प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को भी भ्रष्टाचार निधि बना दिया गया। भाजपा विधायक केसाराम चौधरी के प्रश्न के उत्तर में सामने आया कि केवल उनके मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में 13,858 फर्जी लोगों को 8 करोड़ रुपए से अधिक किसान सम्मान निधि ट्रांसफर कर दी गई। इनमें से 13,750 तो ऐसे हैं जिनके गांव तक फर्जी लिखे हुए हैं। वहीं विधानसभा में विपक्ष के सचेतक रफीक खान सदन में पाकिस्तानी कहे जाने से आहत दिखे, आंसू निकल गए। उन्होंने कहा कि क्या उनका मुस्लिम विधायक होना गुनाह? मेरे चरित्र का चीरहरण किया गया। मेरे वालिद होते तो क्या गुजरती। मैंने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर कहा कि ऑफलाइन कहे वाक्यों पर चर्चा करा सकते हैं, तो इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा। सर्दी का सीजन खत्म होने के साथ ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। तापमान बढ़ने के साथ ही तेज धूप ने गर्मी बढ़ा दी है। बीते 24 घंटों के दौरान ज्यादातर शहरों में दिन रात का तापमान सामान्य से पारा 2 से 7 डिग्री ज्यादा है। इस सीजन में मार्च के दूसरे हफ्ते में ही पारा 40 डिग्री के पार चला गया। सोमवार को बाड़मेर में 41 और जालोर में 40.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने 24 घंटों में पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया है। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से फिर मौसम में बदलाव का अनुमान जताया है। अगले 48 घंटों में न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री और बढ़ोतरी होने की संभावना है। हाईकोर्ट ने जेएन भर्ती 2020 पेपर लीक मामले के आरोपी जगदीश बिश्नोई को जमानत देते हुए उसे रिहा करने का निर्देश दिया है। वहीं कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी का क्रिमिनल बैकग्राउंड उसकी जमानत याचिका को खारिज करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। खाटू में फाल्गुनी एकादशी पर रेड कारपेट पर 125 किलो चांदी से बने 1.5 करोड़ रुपए के भव्य रथ में बाबा श्याम नगर भ्रमण पर निकले। रथ यात्रा के दौरान भीड़ नियंत्रण में पुलिस की सख्ती देखने को मिली। रथ को छूने के लिए उमड़ी भीड़ को पुलिस ने धक्का मुक्की कर हटाया। इस दौरान गर्मी से कई श्रद्धालु बेहोश भी हो गए। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए गए। मंगलवार को यानी आज मेला समाप्त हो जाएगा। वहीं सावर उपखंड के नापा खेड़ा गांव के नजदीक सोमवार दोपहर को बनास नदी में नाव पलट गई। हादसे में 5 युवक डूब गए। हालांकि 2 ने तैरकर अपनी जान बचा ली। 3 युवक अभी भी लापता है। लापता युवकों की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। देर रात तक किसी युवक का सुराग नहीं लगा। एलन मस्क के स्वामित्व वाली एक्स यानी ट्विटर की सेवा सोमवार को घंटों बाधित रही। दुनिया भर के लाखों यूजर्स ने एक्स एक्सेस करने में कठिनाई का सूचना फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित अन्य प्लेटफॉर्म पर दी। एक्स घंटों बाधित, मस्क बोले साइबर हमला। जयपुर शहर में
रंग और पिचकारी के बाजार सज चुके हैं। दुकानों पर बच्चों से लेकर युवा विभिन्न तरह के रंग, गुलाल से लेकर पिचकारी, कलर्ड क्लाउड सिलेंडर्स, कलर फोक कैंडल्स और मास्क जैसे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। इसी बीच मैन्युफैक्चरर्स ने पारंपरिक पिचकारियों और रंगों के साथ ही कई तरह के फैंसी प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारे हैं। इनमें से कई तरह की वैरायटी देखने को भी मिल रही है। इनमें डिफरेंट फ्लावर्स और फ्रूट्स की सुगंध के साथ कई ब्रांड्स के हर्बल, गार्डन और फ्रूट्स, गुलाल और कलर्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं गुलाल गोटे के जगह रंगीन आतिशबाजी और हवा में रंग घोलने वाले कलर फोक कैंडल्स खूब पसंद किए जा रहे हैं। युवाओं को कलर क्लाउड सिलेंडर खूब पसंद आ रहे हैं। ये सिलेबर्स 2, 4 और 6 किलोग्राम में अवेलेबल है, जो कि सिंगल, डबल और 4 नोजल की कैटेगरी देखने को मिल रही है। इसलिए आप भी तैयार रहिए, क्लाउड सिलेंडर और फोक कैंडल्स हवा में घोलेंगे रंग। 2 दिवसीय आईफा अवार्ड्स की सिल्वर जुबली से जयपुर अलग रंग और रोशनी में सरोबार नजर आया। जेईसीसी में हुआ प्रोग्राम जयपुराइट्स को कई सालों तक न भुलाई जाने वाली यादें दे गया। आईफा के तहत सोमवार को शहर के कई ऐतिहासिक महल और किलों में अभिनेत्री उदिति और मोहित ने शूटिंग की। महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग पीपल्स मीडिया थिएटर और सोशल संपर्क के बैनर तले नाटक इश्क पर जोर नहीं और नारी तेरी नई कहानी का मंचन किया गया। ये नाटक महिलाओं के अधिकारों और उनके संघर्ष की कहानी को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करते हैं। वहीं राजस्थान कॉलेज में 2 दिवसीय इंटर कॉलेज यूथ फेस्ट मृदंग 2025 सोमवार से शुरू हुआ। पहले दिन सोलो और ग्रुप सॉन्ग परफॉर्मेंस हुई। सोलो में पार्टिसिपेंट्स ने शास्त्रीय, लोक संगीत, बॉलीवुड गीतों पर परफॉर्मेंस दी। पार्टिसिपेंट ने मेरे ढोलना, पधारो म्हारे देश, हीरे मोती मैं ना चाहूं जैसे गीत प्रस्तुत किए। वहीं राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में छठे पंच तत्व राष्ट्रीय कला महोत्सव के दूसरे दिन कला के विविध रंग देखने को मिले। विलास जानवे के निर्देशन में पंच तत्व और मुकाभिनय के नवरस नाट्य प्रस्तुति दी गई। वहीं रेखा ठाकर के निर्देशन में कथक की ऋतु गाथा बेले पेश की गई। वहीं राजमंदिर सिनेमा में सिल्वर जुबली के अवसर पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने राज बंसल को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर, फिल्म निर्देशक रमेश सिप्पी और सूरज बड़जात्या भी मौजूद रहे। आना सागर का वेटलैंड बचाने के लिए सोमवार को अजमेर से अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। नगर निगम ने लवकुश उद्यान और अजमेर विकास प्राधिकरण ने 7 वंडर्स और कोटड़ा इलाके में बना गांधी स्मृति उद्यान का निर्माण हटाना शुरू कर दिया है। ये कार्रवाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश की पालना में हो रही है। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ प्रशासन ने अपील की थी, लेकिन सरकार को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में 17 मार्च को पालना रिपोर्ट देनी है। फूड सेफ्टी ऑफिसर 2019 भर्ती की प्रक्रिया पर लगी रोक सोमवार को हाईकोर्ट ने हटा दी। जस्टिस ने ये निर्देश फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती 2022 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी कुलदीप चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी। इसके साथ ही अब 89 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। होली पर लकड़ी की जगह गोकाष्ठ का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, इसके लिए पिछले कई दिनों से गौशालाओं में गोकाष्ठ तैयार किया जा रहा है। होलिका दहन के लिए टोंक रोड सांगानेर स्थित श्री पिंजरापुर गौशाला, बगरू स्थित श्री नारायण धाम गौशाला, रामपुरा ऊटी स्थित श्री भैरोजी महाराज गौशाला में गोकाष्ठ बनाया जा रहा है। गोकाष्ठ से होलिका दहन के लिए यहाँ से गोकाष्ठ ले जा सकते हैं। इसके अलावा जयपुर में भी कई जगह 14 किलो का पैकेट 200 रुपये व 7 किलो का पैकेट 100 रुपये में, 3 किलो का पैकेट 50 रुपये में उपलब्ध है। ग्रेटर निगम ने सवाई मानसिंह स्टेडियम को 8.80 करोड़ रुपए नगरीय विकास कर जमा करने के लिए सोमवार को फिर नोटिस भेजा है। स्टेडियम का टैक्स पिछले 18 साल से नहीं चुकाया गया है। इस साल तीसरी बार टैक्स भरने के लिए नोटिस भेजा गया है। जी हां, 13 अप्रैल को आईपीएल मैच निगम ने यूडी टैक्स चुकाए बिना फायर एनओसी पर लगाई रोक, 8.80 करोड़ बकाया का नोटिस भेजा। वहीं सिंधी कैंप पुलिस जयपुर ने सोमवार को बस स्टैंड से खाटू श्याम मेले में जा रहे भक्तों की जेब से मोबाइल चुराने वाली गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर 11 फोन बरामद किए हैं। सूचना सहायक भर्ती 2023 के अभ्यर्थियों ने सोमवार को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने चयन बोर्ड से 12 मार्च को न्यायालय में सूचना सहायक भर्ती को लेकर होने वाली सुनवाई में एएजी भेजकर मजबूत पैरवी की मांग उठाई ताकि इस मामले का निस्तारण हो सके।
1241 शराब की दुकानों की मंगलवार को होने जा रही नीलामी पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन प्रार्थियों को यह छूट दी है कि वह नीलामी की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि केवल याचिका लंबित रहने से ही प्रार्थियों को नीलामी की अयोग्यता नहीं माना जाएगा। खंडपीठ ने प्रार्थियों की दुकानों की नीलामी को भी याचिका के निर्णय के अधीन रखने के लिए कहा है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान के जीके का वेटेज बढ़ाने की मांग को लेकर बेरोजगार लगातार सक्रिय है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन की ओर से सोमवार को कई नेताओं को इस मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस भर्ती में राजस्थान के जीके का वेटेज मात्र 17% इसको बढ़ाकर 50% करने की मांग की जा रही है, ताकि स्थानीय युवाओं को सबसे अधिक नौकरी मिल सके। यूनियन के पदाधिकारियों ने मंत्री को ज्ञापन सौंपा। वहीं एक बड़ी दुखद खबर, क्या आपने अभी तक इतनी छोटी बच्ची को सुसाइड करते सुना है? तो ये खबर बड़ी खबर। निजी स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 5वीं की एक छात्रा ने सोमवार को सुसाइड कर लिया। इस दौरान माता पिता बाजार गए थे। जब वे लौटे तो बेटी फंदे पर लटकी मिली और उसका छोटा भाई कमरे में बंद मिला। जी हाँ, कितनी बड़ी दुखद खबर। 5वीं कक्षा की छात्रा ने सुसाइड किया। परिजनों का आरोप, स्कूल में प्रताड़ित किया गया था। जो भी किया गया था उसकी तो जांच होनी चाहिए, लेकिन मात्र 5वीं क्लास की बच्ची कितनी छोटी होती है, उस पर भी इतना दबाव कि उन्होंने सुसाइड किया। ये समाज के मुंह पर एक तमाचा है कि इतने छोटे बच्चे भी दबाव झेलने की प्रयास नहीं कर पाते या दबाव सहन नहीं कर पाते हैं। इसके लिए जरूर कुछ न कुछ चर्चा होनी चाहिए। आम आदमी के घरों में भी इस तरह की चर्चा होनी चाहिए कि इतने छोटे बच्चे भी इस तरह का बड़ा कदम उठा सकते हैं, तो कितने दुखद बात है समाज के लिए। वहीं जयपुर के शिप्रापत थाना पुलिस ने 2 दिन में ट्रैफिक नियमों का तोड़कर टशनबाजी दिखाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 32 काली थार और स्कॉर्पियो जब्त की है। जब्त की गई कारों के शीशों पर काले रंग की फिल्म लगाई हुई थी। इतनी कार्रवाई के बाद भी कितनी दबंगई है कि वह काली फिल्में लगाकर बाजारों में चलते हैं और तेज स्पीड में चलाते हैं। राजस्थान में युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में प्रारंभ हुई नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा सोमवार को अपने अंतिम चरण में जयपुर पहुंची। जैसलमेर से प्रारंभ हुई इस यात्रा को प्रदेश भर में बड़ा जन समर्थन मिला। यह राजस्थान के हर जिले में नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश पहुँचाने में सफल रही। राजधानी में यात्रा का बड़ा स्वागत किया गया। यात्रा के तहत 200 फीट बाईपास से शहीद स्मारक विशाल पद यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और नागरिकों ने भाग लिया। शहीद स्मारक पर आयोजित सर्व धर्म सद्भावना सभा में उपस्थित लोगों ने नशा मुक्त समाज बनाने और युवाओं को जागरूक करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। राजस्थान के कोटा सहित अन्य शहरों पर चल रहे कोचिंग सेंटर से जुड़े मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को आश्वस्त किया है कि मौजूदा विधानसभा सत्र में ही कोचिंग सेंटरों को नियंत्रित करने वाला बिल पेश किया जाएगा। ये जानकारी हाईकोर्ट में राज्य के एजी राजेंद्र प्रसाद ने मामले की सुनवाई के दौरान कही। शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी पद की वरिष्ठता सूचियों में रही खामी को नहीं सुधारा है। अब इसकी शिकायत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के पास पहुंची है। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के लिए केंद्रीय सर्वे टीम राजस्थान पहुंच चुकी है और शहरों में घूम रही है। ये टीम राजधानी में कभी भी आ सकती है। इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में जयपुर की रैंकिंग अच्छी हो, इसलिए सोमवार को ग्रेटर और हेरिटेज दोनों निगमों के आयुक्तों ने संयुक्त समीक्षा बैठक की। अनुप्रति कोचिंग योजना को लेकर सदन में सोमवार को विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। प्रश्नकाल में विपक्षी सदस्यों ने योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि मर्जी से बड़े कोचिंग रख लिए और छोटे वालों को हटा दिया। योजना का भुगतान पिछले साल जून जुलाई में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब मार्च आ गया। नेता प्रतिपक्ष जूली ने मंत्री अविनाश गहलोत के जवाब पर आपत्ति की। जूली ने कहा कि योजना में बच्चों ने अप्लाई किया, लेकिन उनको पैसा मिलेगा ही नहीं। वहीं बिजली उत्पादन व खरीद पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर व कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल में जमकर बहस हुई। धारीवाल ने ऊर्जा मंत्री के जवाब को अधूरा बताते हुए स्पीकर से पूरा जवाब दिलाने की बात कही। स्पीकर ने कहा कि 10 मिनट दे दी, 1 घंटे जवाब थोड़े ही चलाऊंगा। धारीवाल ने पूरक प्रश्न करते हुए पूछा कि मांग व सप्लाई में कमी रहने पर शेष बिजली पावर एक्सचेंज व शॉर्ट टर्म टेंडर से खरीदी जाती है। ये बिजली किससे खरीदी, कितनी में खरीदी, किस
दर पर खरीदी और कब खरीदी? जूली ने कहा कि ऊर्जा मंत्री जवाब दे ही नहीं पाए। गौशालाओं की अनुदान राशि बढ़ाने पर सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर आभार सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए साथ ही गौ माता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। हाल में पेश किए गए राज्य बजट में गौ माता पशुपालकों के हित में कई निर्णय लिए गए हैं। गौशालाओं तथा नंदीशालाओं के लिए प्रति पशु अनुदान राशि को इस वर्ष 15% से बढ़ाकर 50 रुपए प्रतिदिन करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने गो पूजा भी की। विधानसभा में 2025-26 का बजट बुधवार को पारित होगा। सोमवार को कार्य सलाहकार समिति ने 21 मार्च तक का बिजनेस तय कर दिया है। समिति की दोपहर में स्पीकर की अध्यक्षता में बैठक हुई। समिति प्रतिवेदन को मंगलवार को सदन में रखा जाएगा। इसमें 11 व 12 मार्च को सदन चलाने और उसके बाद 18 मार्च तक अवकाश का निर्णय किया गया है। 19 से 21 मार्च तक का भी बिजनेस तय किया गया है। इसी बीच 12 मार्च को बजट पारित होने से पहले सदन में 3 बिल भी लाना प्रस्तावित है। लैंड रेवेन्यू से जुड़ा बिल व बीकानेर व भरतपुर से संबंधित बिल लाना प्रस्तावित है। साथ ही राजस्थान वित्त विधेयक व राजस्थान विनियोग विधेयक 2025 विचार के बाद पारित होंगे। राजस्थान के कई इलाकों में सोलर सहित अन्य कंपनियों द्वारा विकास के नाम पर राज्य वृक्ष खेजड़ी सहित अन्य पेड़ों की हो रही अंधाधुंध कटाई के विरोध में सोमवार को जैसलमेर बंद रहा। वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखोटिया की हत्या के बाद पुलिस ने जिले में डीजे साउंड के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी। इसी अभियान के तहत रविवार रात पुष्कर के आनंद हॉस्टल में तेज आवाज में बज रहे डीजे को जब्त किया गया। रेप करने वाले लोगों को नपुंसक कर छोड़ देना चाहिए, तब ऐसे अपराध कम होंगे। साथ ही छेड़छाड़ करने वालों की पिटाई करनी चाहिए। ये बात राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कही। वह सोमवार को भरतपुर बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। आरपीएससी ने आरएस भर्ती 2023 के लिए साक्षात्कार के कार्यक्रम सोमवार को जारी कर दिए हैं। 972 पदों के लिए साक्षात्कार 21 अप्रैल से शुरू होंगे। 2000 अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल होंगे। जी हां, आरएस भर्ती 2023 के इंटरव्यू 21 अप्रैल से होंगे। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों की डिग्री, अंक तालिकाओं और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन डिजी लॉकर से करेगा। इस संबंध में आयोग ने सोमवार को दिशा निर्देश जारी किए। ये जानकारी आरपीएससी सचिव ने दी। विधानसभा में वन एवं पर्यावरण विभाग की अनुदान मांगों पर रिप्लाई देते हुए सोमवार रात वन मंत्री संजय शर्मा को चक्कर आ गए। उन्होंने दोबारा बोलने की कोशिश की। वन मंत्री को आया चक्कर, सदन स्थगित करनी पड़ी। जूली ने घर तक छोड़ा और बोले, मैं अब स्वस्थ हूँ। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।